चलिए आज शुरू करते हैं हाउ टू प्रूव वेदर अ फंक्शन इज सर्जेक्शन। ठीक है, सर्जेक्शन जिसका दूसरा नाम है ऑन टू। ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था इंजेक्शन, सर्जेक्शन, वन वन, ऑन टू। ठीक है, फिर मैनी वन, इन टू, ये सारे फंक्शंस बताए थे। देखिए एक ही इंजेक्शन तो वन वन, ठीक है, इंजेक्शन और वन वन एक ही बात है। तो ऑब्वियसली इंजेक्शन के अलावा हमारे पास सर्जेक्शन है, तो सर्जेक्शन माना ऑन टू। ठीक है, क्योंकि वन वन और ऑन टू दोनों की राशि मिलती है ना, वन ओ से, ऑन टू भी ओ से। ऑन टू का ऑपोजिट है इन टू और वन वन का ऑपोजिट है मैनी वन। ठीक, वन वन में एक ही इमेज होगी। ठीक है, दो रैंडम एलिमेंट्स का सेम इमेज नहीं हो सकता। ऑन टू में जो कोडोमेन वाला पार्ट है वहां पे कोई भी खाली नहीं बैठा होगा। इनटू में कम से कम एक खाली मिलेगा। मैनी वन में कम से कम दो एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जिनकी सेम इमेज होगी। ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट, ये दोनों आपस में ऑपोजिट। सर्जेक्शन यानी ऑन टू मतलब जो कोडोमेन वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें कोई भी खाली नहीं बैठा होगा, यानी जो सेकंड सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट मुझे खाली नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, दो सेट्स हम बनाते हैं, तो ये जो कोडोमेन वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो किसी के साथ मैप नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम बोलेंगे सर्जेक्शन, है ना। क्विक रिविजन, अब हम ये डेफिनेशन हम समझ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। क्वेश्चन को प्रूव कैसे करना है, जैसे प्रीवियस क्लास में हमने देखा था किसी भी फंक्शन को वन वन कैसे प्रूव करेंगे, उसका एक एल्गोरिथम आपको बताया था कि आप रैंडमली दो एलिमेंट ले लीजिए एक्स एंड वाई और एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई अज्यूम कीजिए। अगर आपको x इज इक्वल टू वाई मिलता है तो हम क्या बोलेंगे, द फंक्शन इज वन वन। अगर x इक्वल्स टू वाई के अलावा और भी कुछ मिलता है तो हम बोलेंगे द फंक्शन इज नॉट वन वन, या फिर मेनी वन है वो। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी एक एल्गोरिथम है कि आप क्या कीजिए, लेट y, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स आप एज्यूम कीजिए। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स आप एज्यूम कीजिए। उसके बाद फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। स्टेप 2 है, स्टेप 1 क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स सब्स्टिट्यूट करना है। स्टेप 2 है फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, x जो है वो y के टर्म्स में निकालिए। फिर स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 बड़ी सिंपल सी बात कहता है कि आप चेक कीजिए कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है y की, आपको कोडोमेन तो दिया ही होगा। देखिए जब भी हमें बोलते हैं f मैप्स लेट्स से r टू r या फिर r टू z, कुछ भी दे सकता है, हमेशा ये हो गया डोमेन, बता रखा आपको ऑलरेडी, और ये हो गया कोडोमेन, ये आपको बता के रखा हुआ है। और हमेशा जो रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है ना, अगर रेंज और कोडोमेन सेम हो जाते हैं तो जरूरी है कि द फंक्शन इज ऑन टू। रूल है, याद रखिएगा, अगर रेंज और कोडोमेन सेम है तो फिर द फंक्शन इज ऑन टू। अगर रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का, मतलब रेंज जो है कोडोमेन से छोटा है, इन दैट सिचुएशन इट इज नॉट ऑन टू। ठीक है, एक तो तरीका, मतलब इससे आपको हिंट मिल गया होगा कि देखिए अगर मैं रेंज और कोडोमेन को इक्वल कर देता हूं तो ऑन टू प्रूव हो गया, है ना। और अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, रेंज छोटा है, रेंज हमेशा छोटा हो सकता है कोडोमेन से, वो कोडोमेन से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ये आप ध्यान रखिएगा। तो रेंज अगर कोडोमेन से छोटा मिलता है, माना वो उसका प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है मतलब कम से कम यहाँ पे एक एलिमेंट आपको ज्यादा मिलेगा रेंज से, इन दैट सिचुएशन वो ऑन टू नहीं है। और तो यहाँ पे स्टेप 3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स हमने लिखा, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। उसके बाद चेक वेदर कोई ऐसी वैल्यू है इफ फॉर एनी वैल्यू ऑफ y x एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है ना, कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए y जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, ये आपको चेक करना है, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं वेदर वो ऑन टू है या नहीं। कुछ एग्जांपल देंगे, उसमें आपको ये एल्गोरिथम भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब
मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए आपको एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे मैपिंग आपको दी हुई है एफ मैप्स आर टू आर, माना इसका डोमेन है रियल नंबर और को डोमेन भी है रियल नंबर। अब मुझे चेक करना है कि क्या इसके को डोमेन में कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए वो जो मैप नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। स्टेप 1 क्या कहता है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो हमने लिखा लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू मैंने लिख लिया एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, अब आपको बोला फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। मैं इस 2 को यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इस क्यूब को हटाता हूँ, क्यूब यहाँ पे हटाया है तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ y माइनस 2 बन जाएगा, जिसको कि हम क्यूब रूट के बजाय y माइनस 2 होल पावर 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि इस x को मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, है ना, इस तरफ लिखो उस तरफ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x की वैल्यू मुझे ये मिल गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखिए इसको देखना है, जो y के फॉर्म में मुझे इक्वेशन मिली है उसको देखना है और कोडोमेन को देखना है। देखिए मेरा कोडोमेन क्या है, r रियल नंबर है ना, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। जरूरी नहीं है हर बार आपको मैपिंग ऐसे ही दी जाए f मैप्स r टू r, ये भी हो सकता है f मैप्स r टू z या कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा ये सेकंड सेट देखना, ध्यान रखना यहाँ पे ये दोनों मैच कर रहे हैं, कई बार मैच नहीं करता, यहाँ पे कुछ लिखा है वहां पे कुछ लिखा है, f मैप्स n टू r r टू n ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो हमेशा सेकंड कोडोमेन को लेना है। अब मुझे देखना है कि क्या कोई मैं ऐसा रियल नंबर निकाल सकता हूँ, ढूंढ सकता हूँ जो मैं यहाँ पुट करूँ और मुझे वो अनडिफाइंड मिले, मतलब वो मिले, वो सॉल्व ही ना हो पाए। अब देखिए बिकॉज यहाँ पे क्यूब रूट है, ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अगर यहां स्क्वायर रूट होता, मान लीजिए स्क्वायर रूट होता यानी कि पावर हाफ होता, मान लीजिए यहाँ पे y माइनस 2 पावर हाफ होता, तो मुझे मालूम है पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट। ठीक है, और स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर्स का नहीं होता है ना। मैं अगर यहाँ पे मतलब y माइनस 2 जो है अगर नेगेटिव बन जाता है, मान ली मैं y की वैल्यू 1 डाल देता हूं, तो 1 माइनस 2 यानी कि -1, तो अंडर रूट -1 इम्पॉसिबल, नहीं निकाला जा सकता है ना। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात अलग है, इमेजिनरी नंबर की बात अलग है। हम यहाँ पे देखिए मैपिंग कहाँ से हो रही है, रियल नंबर से रियल नंबर, और हम इमेजिनरी नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। तो इमेजिनरी नंबर मतलब रियल नंबर में तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ ये फंक्शन जो है नेगेटिव नंबर्स के लिए अनडिफाइंड है, ऐसे बोल देते। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बिकॉज इट इज ए क्यूब रूट, अब मुझे मालूम है नेगेटिव नंबर का भी क्यूब रूट निकलता है, पॉजिटिव नंबर का भी क्यूब रूट निकलता है। मतलब मैं यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी पुट करूं, मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा जरूर। ऐसा मैं कोई भी नंबर नहीं ढूंढ सकता जिसका मैं क्यूब रूट नहीं निकाल सकता। देयरफॉर दिस पर्टिकुलर थिंग इज डिफाइंड, है ना, दिस पर्टिकुलर थिंग, देयरफॉर x इज डिफाइंड फॉर ऑल, है ना, y बिलोंग्स टू r। ठीक है ना, y की कुछ भी वैल्यू डाल दो, आपको x मिलना ही मिलना है। देयरफॉर द फंक्शन इज ऑन टू, f इज ऑन टू। ठीक है ना, तो ये हमने क्या किया, चेक इफ एनी वैल्यू ऑफ y फॉर विच x एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है ना, अच्छा वो स्टेटमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, स्टेटमेंट आप छोड़िए, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, मैं आपको और एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, जिससे कि ये चीज़ और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। लेट्स से मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, एफ मैप्स लेट्स से r टू r, एंड हम यहाँ पे स्क्वायर वाली सिचुएशन ले लेते हैं। लेट्स से आई हैव एक्स स्क्वायर प्लस 5, फाइन, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5 ले लिया। अब मुझे एफ मैप्स r टू r मैपिंग वही है, रियल नंबर टू रियल नंबर। अब आपको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। ऐसे तो आपको आंसर पता चल ही गया होगा। अच्छा, इसमें कई बार ये भी होता है, कई बार क्या है, यही क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको यही क्वेश्चन देंगे, बस ये एफ मैपिंग चेंज कर देंगे। अभी एफ मैप्स r टू r है, हो सकता है एफ मैप्स n टू n कर दे। तो बी वेरी केयरफुल जब भी आप क्वेश्चन करो, फंक्शन क्या दिया है प्लस आपको बोला क्या है, कहां से कहां पे हो रहा है मैप। ठीक है,
तो वो दो अलग अलग क्वेश्चन हो जाएंगे। फंक्शन यही दिया हुआ है x² + 5 लेकिन f मैप्स R2R दिया हुआ है, और फंक्शन यही है x² + 5 लेकिन f मैप्स n to n दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व करना है। अब देखिए ये है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टेप 1 लेट y = x² + 5 लिखा, ठीक है। 5 इधर शिफ्ट कर लेंगे मुझे, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं x² यहीं छोड़ देता हूँ, = y - 5 लिख लेता हूँ। स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, x की वैल्यू मुझे √y - 5 मिल गई। क्या कोई ऐसी वैल्यू है जहाँ पे ये अनडिफाइन होगा? यस। देखिए y - 5 = अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो y = 5 मिलता है, दैट मीन्स मैं y की मिनिमम वैल्यू 5 पुट कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि देखिए बिकॉज इट इज अ स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट हमें मालूम है रियल तभी होगा व्हेन ये स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट मीन्स y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये हो गई इस, है ना। मतलब y जो है हम 5 या 5 से ज्यादा कुछ भी डाल सकते हैं, है ना। तो इसका डोमेन अब नहीं बोलूंगा क्योंकि हम x को डोमेन ले रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे y जो है वो 5 या 5 से ज्यादा होना चाहिए। 5 से अगर कम हो गया तो ये चीज जो है अनडिफाइन हो जाएगी। मान लीजिए मैं 4 डालता हूँ तो 4 - 5 इज -1 एंड -1 का स्क्वायर रूट अनडिफाइंड, देयरफॉर हाँ ये क्या हो रहा है, दिस x इज अनडिफाइंड फॉर ऑल, है ना, y लेस देन 5। अगर y 5 से छोटा हो जाता है तो ये फंक्शन जो है अनडिफाइन हो जाता है। मतलब 5 से छोटा माना 1 2 3 4 5 तक तो देखिए हो ही रहा है, और जितने भी नेगेटिव नंबर्स है, अब देखिए रियल नंबर का क्या मतलब है, आपको कोडोमेन क्या दिया हुआ है, ऑल रियल नंबर्स दिया हुआ है ना, ऑल रियल नंबर्स। लेकिन अगर मैं उस रियल नंबर में से, अब जैसे -4 है, 3 है, 2 है, 1 है, नेगेटिव नंबर्स है, वो भी तो रियल नंबर है, लेकिन उन नंबर्स के लिए दिस पर्टिकुलर थिंग इज अनडिफाइंड, देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा, द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, है ना, ये ऑन टू नहीं है ना, ऑन टू नहीं है तो फिर क्या है, इनटू है, ठीक है ना। और इसमें एग्जांपल लेते हैं एंड आपको क्लियर करते हैं। लेट्स से f मैप्स z to z, ठीक है, सेम एल्गोरिथम है, आपको बोला है f मैप्स z to z एंड fx इक्वल्स टू 3x + 2, ठीक। क्वेश्चन में आपको डोमेन और कोडोमेन ये देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको बोला है कि ये फंक्शन है 3x + 2 और ये इंटीजर से इंटीजर पे मैप हो रहा है। क्या ये फंक्शन ऑन टू है, ठीक है ना। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, देखिए मैं शुरू से सिर्फ आपको फंक्शन बता रहा हूँ। द क्वेश्चन विल बी या तो ये बोलेंगे कि चेक वेदर द फंक्शन इज ऑन टू और नॉट, या फिर आपको बोल देंगे प्रूव दैट द फंक्शन इज ऑन टू, या फिर प्रूव द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है ना। ऐसे इसमें से कोई एक क्वेश्चन हो सकता है, वो आप ऐसा नहीं है कि प्रूव है तो वो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना, डरने की कोई बात नहीं, आप इजीली कर सकते हैं। रूल वही रहेगा, फॉर्मेट वही रहेगा। देखिए मैंने एक ही एल्गोरिथम लिखा है, इसको चेंज नहीं किया है, और इसी पे बेस में सारे क्वेश्चन करते जा रहा हूँ। मुझे करना क्या है, y = 3x + 2 लिखना है, अब x की वैल्यू निकालनी है। सो ये 2 को यहाँ शिफ्ट करते हैं, y - 2 बन जाएगा = 3x बन जाएगा। 3 को यहाँ शिफ्ट करते हैं, ये हो जाएगा y - 2 / 3 = x, देयरफॉर x मुझे मिल जाएगा y - 2 / 3। अब मुझे देखना है जो मेरा कोडोमेन है वो क्या है, इंटीजर है ना। तो क्या कोई ऐसा इंटीजर है जिसके लिए ये चीज अनडिफाइन हो जाए। अच्छा अब यहाँ पे देखिए अनडिफाइन का मतलब, जैसे पीछे तो क्या हो रहा था, वो अनडिफाइन माना इमेजिनरी नंबर वाली बात थी। अब यहाँ पे देखिए अनडिफाइन माना, मैं अनडिफाइन माना ये कहना चाह रहा हूं कि कोई ऐसी वैल्यू मिल रही है जो डोमेन में नहीं है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मान लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिएगा,
यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी तक बोला कि अनडिफाइंड, अब देखिए ये y माइनस 2/3, यहाँ पे मैं y की कुछ भी वैल्यू डालूँ, ये अनडिफाइंड तो कभी नहीं होने वाला। अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, है ना, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए। डिनोमिनेटर में तो इसमें कभी जीरो नहीं आने वाला, ठीक। तो मैं मेरे अनडिफाइंड का कहने का वो मतलब नहीं था कि डिनोमिनेटर में जीरो, लेकिन यहाँ पे अनडिफाइंड का माना कि अगर मैं यहाँ पे कोडोमेन से कोई वैल्यू डालता हूँ और वो वैल्यू अगर डोमेन में नहीं है तो फिर मैं बोल दूंगा इट इज नॉट ऑन टू। बात समझ में? उस हिसाब से मैं अनडिफाइंड कह रहा था, एंड नॉट कि हमेशा डिनोमिनेटर में जीरो मिल रहा है या रूट के अंदर नेगेटिव मिल रहा है तो अनडिफाइंड। बट मेरे अनडिफाइंड का कहने का क्या मतलब था कि कोडोमेन से मैंने कोई वैल्यू डाली और वो डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करती है। अब देखिए जैसे यहाँ पे एफ मैप्स इंटीजर टू इंटीजर, अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू कोई इंटीजर पुट करके देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 पुट किया, है ना, लेट y इज इक्वल टू 1, 1 पुट किया तो 1 माइनस 2/3, ये मुझे क्या मिल गया, x की वैल्यू। 1 माइनस 2 इज माइनस 1/3, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, -1/3। अब क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है, इसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है, रैशनल नंबर बोलेंगे लेकिन इंटीजर नहीं बोलेंगे। मतलब दिस एक्चुअली बिलोंग्स टू q बट नॉट z। क्या ये -1/3 इस डोमेन में मिलता है? नहीं मिलता है ना, तो देयरफॉर, है ना, और भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू 0 तो -2/3 नहीं, है ना, y इज इक्वल टू लेट्स से 4 तो 4 माइनस 2 इज 2/3 नहीं। देयरफॉर हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यस y की मैं ऐसी बहुत सारी वैल्यू अगर कोडोमेन से पुट कर रहा हूं तो मुझे ऐसे वैल्यूज मिल रहे हैं जो डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि डोमेन जो है इंटीजर है, एंड -1/3 -2/3 ये सारे वैल्यूज क्या है, ये इंटीजर तो है ही नहीं, है तो फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर्स है ना। देयरफॉर हाँ, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू मतलब इन टू। तो ध्यान रखिएगा, है ना, उस शब्द मेरे वो वर्ड को नहीं पकड़ के कि हाँ अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड माना इन टर्म्स ऑफ वो वैल्यू डोमेन में एग्जिस्ट करती है नहीं, मैं वो कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको अभी एक बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन कैसे करना है। अब इसमें आप कोई भी क्वेश्चन मैं समझता हूँ कर सकते हो। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक जो है ओवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप अब कोई भी क्वेश्चन अगर ऑन टू आपको प्रूव करना है तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, लेट्स से fx इक्वल्स टू 1 0 एंड -1, x इज ग्रेटर देन 0, x इक्वल्स टू 0 एंड x इज लेस देन 0, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। इसको हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं और इसकी मैपिंग है f maps r to r, ठीक है, रियल नंबर टू रियल नंबर। आपको प्रूव करना है कि द फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। तो आगे क्या है, अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे सिर्फ ऑन टू के, प्रीवियस क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए थे सिर्फ 1 1 के। आपको अब एक्चुअली जो क्वेश्चन मिलेंगे वो ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको प्रूव करना है कि द फंक्शन इज बाइजेक्शन, या फिर द फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, या फिर द फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, या फिर द फंक्शन इज नॉट 1 1 बट ऑन टू, ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन मिल सकता है। तो आपको क्या है कि देखो, जब 1 1 के लिए 1 1 के रूल्स फॉलो करने हैं, ऑन टू के लिए ऑन टू के रूल्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे हाँ, मुझे प्रूव करना है कि ना तो ये फंक्शन 1 1 है, ना तो ये फंक्शन ऑन टू है, और हर बार हमें जो है ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी मेथड को फॉलो करूँ। देखिए मैं अपना लॉजिक भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे लॉजिक दे सकते हैं कि देखिए x ग्रेटर देन 0, यहाँ पे मैपिंग क्या हो रही है, रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बोला है कि x ग्रेटर देन 0 मतलब जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है, अभी हम एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, ये सब पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ये सारे के सारे किसके साथ मैप हो रहे हैं, किसके साथ मैप हो रहे हैं, सिर्फ 1 के साथ, है ना। मतलब x ग्रेटर देन 0 होगा तो सबकी इमेज क्या आएगी, 1, क्योंकि fx इज इक्वल टू 1 बोला हुआ है। तो सारे पॉजिटिव नंबर जो है 1 के साथ मैप हो रहे हैं, सारे नेगेटिव नंबर जो है वो -1 के साथ मैप हो रहे हैं। मतलब -1 -2 -3 -4 कुछ भी होता है वो सब -1 के साथ मैप होंगे, ठीक है ना। तो मैनी 1 बन गया ये, राइट, मैनी 1 बन गया, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1। हम लिखेंगे, हम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, रादर देन लेट y इज इक्वल टू fx करने के, यहाँ पे हम अपने लॉजिक
अप्लाई करके बोल सकते हैं कि देखिए all positive real number have the same image 1 and all negative real number have the same image -1. Therefore, the function is not 1 1 but many 1 because many numbers have the same image 1. सिंपल सी बात है ना. अच्छा, अब इसी तरह से ऑन टू हमें प्रूव करना है. 1 1 तो हमने देख लिया कि हाँ ये 1 1 नहीं है. ठीक है, अब ऑन टू के लिए क्या करें. ऑन टू का क्या मतलब होता है, इसका जो कोडोमेन है और इसका जो रेंज है वो अगर मिसमैच होते हैं. मैंने आपको एक दूसरा रूल भी बताया था, इसके अलावा एक दूसरा मेथड भी बताया था. अगर कोडोमेन और रेंज कोडोमेन से छोटा होता है, इन दैट केस वो ऑन टू नहीं है. अब देखिए कोडोमेन क्या है यहाँ पे, ऑल रियल नंबर. ठीक है ना, और रेंज क्या है यहाँ पे, रेंज है सिर्फ -1 0 एंड 1. ऐसे ही है ना भाई. आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, या तो 1 मिलेगा या तो 0 मिलेगा या तो -1 मिलेगा. रेंज ये मिलेगा. तो रेंज यहाँ पे क्या बन रहा है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, है ना. लेकिन रेंज क्या है, छोटा है रियल नंबर से, मतलब कोडोमेन से छोटा हो रहा है ना. ऑल रियल नंबर का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, है ना. -1 -2 -3 -4 0 कुछ भी हो सकता है. लेकिन रेंज क्या मिल रहा है, सिर्फ ये 3 नंबर. और कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर. मतलब रेंज कोडोमेन से छोटा है, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट ऑन टू. ठीक है, तो द फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू. ये हो गया. ठीक है ना. तो ये हमने देखा कि जरूरी नहीं है हम क्वेश्चन को एल्गोरिथम से ही करें. कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिलेंगे जहां पे आप क्या करोगे, अपने कॉमन सेंस से, है ना भाई. जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, अरे ये तो साफ साफ दिख रहा है ना. कुछ क्वेश्चन के लिए कई बार बच्चे बोलते हैं अरे ये तो क्लियरली दिख रहा है. तो वो जो क्लियरली दिख रहा है उसको आपको सिर्फ स्टेटमेंट में लिखना है, इतना ही काम करना है. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा. सो दिस वाज अ क्वेश्चन वेयर थोड़ा सा हट के क्वेश्चन, मतलब हमने एल्गोरिथम नहीं फॉलो करके अपना कॉमन सेंस यूज कर लिया. देन लेट्स से आपको बोला है f मैप्स q to q, रैशनल टू रैशनल, और fx इक्वल्स टू लेट्स से 2x minus 3. फाइन, 2x minus 3 ये आपको बोला हुआ है. आपको बोला है प्रूव दैट द फंक्शन इज बाइजेक्शन. अब आपको यहां पे क्या प्रूव करना है, बाइजेक्शन. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको ये बहुत इजीली बन भी जाएगा. बस नाम याद रखना, नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. देखिए बाइजेक्शन मतलब दोनों है. ठीक है, बाई का मतलब ही 2 होता है, तो बाइजेक्शन मतलब दोनों है. दोनों है माना 1 1 भी है, ऑन टू भी है. मतलब आपको इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है. तो 1 1 प्रूव करने के लिए मैं 1 1 का रूल अप्लाई करूंगा. मतलब लेट x एंड y बी 2 नंबर्स सच दैट fx इज इक्वल टू fy. ठीक है, इसका मतलब 2x माइनस, है ऐसे ही करते थे, इज इक्वल टू 2y माइनस 3, 3 and 3 गेट्स कैंसल, फिर 2x इज इक्वल टू 2y, 2 and 2 गेट्स कैंसल, x इज इक्वल टू y. बिकॉज हमें x इज इक्वल टू y मिल रहा है, हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, द फंक्शन इज 1 1. फिर ऑन टू के लिए, हम इस एल्गोरिथम को फॉलो कर लेंगे. 1 1 हमने प्रूव कर लिया, ऑन टू प्रूव करना है. अगर ऑन टू हो गया तो हम लिखेंगे सिंस द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर इट इज अ बाइजेक्शन. तो ऑन टू के लिए y इज इक्वल टू 2x माइनस 3. अब 3 को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x. इसका मतलब x इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 3 होल अपॉन 2, है ना. अब y की मैं कुछ भी वैल्यू यहां से डालता हूं, मतलब कोई भी रैशनल नंबर डालता हूं, मुझे इन रिटर्न रैशनल ही मिलने वाला है. मोरओवर यहाँ पे कोई ऐसा कुछ है नहीं कि डिनोमिनेटर में 0 मिल जाएगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा. देयरफॉर देयर इज नो सच नंबर जहां पे मुझे इसका मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा, है ना. मतलब मैं कोडोमेन से कोई भी वैल्यू यहाँ पे डालता हूं तो मुझे x मिलेगा ही मिलेगा. किसमें, कोई ना कोई रैशनल नंबर ही मिलने वाला है. मैं यहाँ रैशनल नंबर डालूंगा तो मुझे रैशनल नंबर ही मिलने वाला है. मुझे बस ये कॉमन सी जो बात है ध्यान में रखनी है. y की मैं कोई भी रैशनल वैल्यू डालता हूँ, मुझे x जो है रैशनल ही मिलेगा. मतलब कोडोमेन से मैं कोई भी वैल्यू उठा के डाल रहा हूँ तो वो मुझे डोमेन में मिल रहा है. ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ना कि भाई डिफाइंड का मतलब ये नहीं था कि डिनोमिनेटर में 0, लेकिन डिफाइंड का मतलब था यहां से कोई भी वैल्यू उठाई तो यहां पे मुझे मिलनी चाहिए, मिल रही है. देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा, द फंक्शन इज ऑन टू. फंक्शन इज ऑन टू, है ना. लास्ट में आपके लिख दोगे देयरफॉर द फंक्शन इज
1 1 and on 2, that is बाइजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ में मतलब वो स्टेप्स फॉर्मुलेज ये सब नहीं, लेकिन हाँ हमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करना होगा, स्टेटमेंट्स यूज करने होंगे किसी फंक्शन को प्रूव करने के लिए। ठीक है।